ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली के गांव देहात के क्षेत्र में हम हैं, रानीखेड़ा क्षेत्र, जिसमें हमने आपको तमाम यहां की समस्याएं कई बार दिखाई है, कई बार दिक्कतों को और समस्याओं के समाधान को भी कई बार दिखाया है। और जैसे ही दिल्ली एमसीडी के चुनावों का ऐलान शुरू हुआ है तो यहाँ पर भावी प्रत्याशियों की भी जो लिस्ट है वो बड़ी है। यहाँ पर आप तमाम दीवारों पर पोस्टर देख सकते हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोगों के जो भावी प्रत्याशी उनके पोस्टर देख सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक यहाँ पर जो है सुदेश जी है और भाजपा से जो है वो टिकट के दावेदार अपने आप को मानते हैं, तो कितना इनके पक्के दावेदारी है उस पर बातचीत करेंगे। तमाम यहाँ पे जो पूरा गांव देहात का इस क्षेत्र पड़ता है और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग भी इनके साथ हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूँगा आपका हमारे चैनल में। और क्या लगता है कि अब इस बार जो एमसीडी के चुनाव है उसकी जो हवा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने तो पूरा कूड़ा किया है, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी? नहीं, किस उम्मीद से आप बोल पा रहे हैं कि काम इतना कर रहे हैं? 1993 से लगे हुए हैं और साहब सिंह वर्मा आए थे तब से लगे हुए हैं। समाज सेवा में भी और अपने गांव के आस पड़ोस के गांव में भी और बाहर भी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम भाग लिए हुए हैं और दुख सुख में सबके साथ में रहे हैं। गांव देहात का क्षेत्र ये लगता है और हाँ। इसमें ज़्यादा उम्मीदें लोगों को, गांव वालों को रहती है कि मेरे घर के बाहर की बिल्कुल साफ सफाई रहे और नालियों की साफ सफाई रहे। तो रहता है, करते हैं सब भी करते हैं। हाँ। तो आप अपना विजन लेके चल रहे हैं कि ठीक है, अगर पार्टी आप पे भरोसा दिखाती है और जनता भी आप पे भरोसा दिखाती है, तो क्या क्या मिशन और जो काम रुके हुए हैं ना वे सब पूरे होंगे। कौन कौन से कामों को लगता है कि अभी और होने चाहिए? है, मंदिर का है, रोड का है, और भी कोई जो दिक्कत है ना गांव में सब खेल ग्राउंड है, ये सब सुविधा देंगे। सब सुविधा देंगे। इस बार ये सीट महिला हुई है, तो लग रहा है कि पार्टी ने या फिर महिला सशक्तिकरण में ज़्यादा ताकत रहेगी और सारी महिला अगर इकट्ठी रहेंगे आप लोगों के साथ जीत में। हाँ, पूरा गांव साथ है, हाँ। पूरा पास पड़ोस के गांव भी और पूरा सहयोग है गांव का। ठीक है, तो आप जीत की उम्मीद आपको पूरी है और टिकट की भी उम्मीद पूरी है, और लग रहा है कि जो काम रुके हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, यहाँ से जो दावेदार आम आदमी पार्टी से भी काफ़ी सारे दावेदार हैं, उनके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? कोई उन्होंने वादे करे, वैसे उनसे कोई बैर विरोध है नहीं। हाँ। अगर वे करना चाहेंगे तो वे करेंगे, हम करना चाहेंगे तो हम करेंगे। वे अपने काम पे सफल हो, हम अपने काम पे सफल हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वे नहीं कर रहे। हाँ। कुछ कर रहे होंगे लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। ठीक, आपका वैसे परिचय थोड़ा समझाना चाहेंगे तो तमाम लोगों के साथ? कब से हैं आप पार्टी में और कब से बीजेपी? 1993 से आप हैं? हाँ। आप कितना जानते हैं पार्टी को? बीजेपी के कुछ कार्यक्रम में रहे हैं आप क्या? सारे कार्यक्रम में साथ रहे हैं। और रहते किधर है पर्टिकुलर? रहते यहीं रहते हैं, मदनपुर डबास में। मदनपुर डबास के पर्टिकुलर आपका जो एड्रेस है सब कुछ यहीं का ही है? सब कुछ यहीं का। ठीक है, तो और कितना स्ट्रॉन्ग इस वक्त देख रहे हैं बीजेपी को आप? क्योंकि बीजेपी 15 साल राज किया है। हाँ। और जो स्थिति है कूड़े की फिर भी रही है, जो साफ सफाई को लेकर। अब कितना लग रहा है कि अब आप जो पार्टी है, जो लोग हैं, जनता, कितना विश्वास आप पे रखेंगे बीजेपी? अपनी तरफ तो 100% देंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे? हाँ, पूरी। प्रचार प्रसार जब करने निकलेंगे, लोगों से, महिलाओं से आप मिलेंगे, तो उस वक्त क्या वादे आप लोगों को करेंगे? यही वादे करेंगे, जो समस्या होगी उसका हल निकालेंगे सब मिल के। हाँ। क्या समस्या होंगी वही तो जानना चाह रहे हैं कि जैसे क्या? हाँ। पानी की निकासी की है। हाँ। खेल का ग्राउंड नहीं है अच्छा। हाँ। मेन रोड नहीं अच्छा। हाँ। नालियाँ नहीं है। ये सब अपनी तरफ तय कोशिश होगी। तालमेल रख पाएंगे क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है? हाँ, तो पूरा ध्यान रखेंगे अपना। तालमेल क्यों ना रखेंगे जो पूरा गाँव मेरे साथ हो। तो ठीक है, तो सुदेश जी उनके हमारे साथ तमाम लोगों भी है साथ में है, तो क्या लग रहा है इस बार कितना पलड़ा भारी देख रहे हैं आप बीजेपी का? लोग बीजेपी का यहाँ गांव की तरफ से 70-30 का है जी। हाँ। 70 में बीजेपी है, 30 में और बाकी और सभी पार्टियां हैं। अच्छा जी। नहीं, ऐसा क्यों, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों मान रहे हैं आप लोग? तब कभी से जहाँ से तब से ये सरकार बने तभी से ये यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आए, जीतते रहे हैं, जीतते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। मास्टर जी भी मेरे साथ है और पूरा गांव आप लोगों को जानता है, चाहे मास्टर के रूप में जानता है, तो क्या लग रहा है कि ये रहेगा? अगर टिकट मिलती है तो उसका असर मिलेगा आपको जीत में? देखिए, जो समस्याएं हैं, खासकर समस्या
ये है हमारे खेल ग्राउंड की है। दूसरा क्या है, हम सब जब से पार्षद हटे हैं उसके बाद में मैंने सामाजिक दायित्व निभाए हैं। वो सामाजिक दायित्व कैसे, साफ़ सफाई का कार्यक्रम करवाना और लाइट वगैरह, जितनी लाइट वगैरह हो सारी दुरुस्त करवाना, और भी सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मैंने करवाए हैं। पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम का मैं मुंडके का संयोजक रहा हूं, और अभी मेरे पास पार्टी ने मेरे को दायित्व दे रखा है जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चे में। तो ऐसा है कि जो आने वाला, मैं तो लड़ता रहता हूं, जैसे हमारी चौपाल है, ये चौपाल के बारे में भी मैंने लिखा है, डीडीओ को लिखा है, पंचायत सेक्रेटरी को लिखा है। तो ये जितनी भी पुरानी समस्याएं हैं वो समस्याएं मैं दूर कर रहा हूं। दूसरा क्या है कि अभी अपने गांव मदनपुर डाबास और रानीखेड़ा, ये जो हमारा रोड है, जो वो कराला से मुंडके वाला रोड है, उसका हमने अश्विनी कुमार जी को सीधी एप्लीकेशन लिखी थी, RWA से भी, और मैंने अपने लेटर हेड पे भी, और मोहित जी हैं हमारे साथ, और मोहित जी के भी हमारे साथ ही रहे मोहित जी, और वहाँ जाके हमने जो एप्लीकेशन दी उसका पूरा हमारे अश्विनी कुमार जी ने वहाँ से लिख के भेजा, और यहाँ जो नरेले से जो प्रोजेक्ट बना, वो प्रोजेक्ट हार्ड प्रोजेक्ट बन के 55 करोड़ का इसका एस्टीमेट आज फाइनेंस में फाइल गई हुई है। कल मैंने, जो आपने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ के सिविक सेंटर बैठते हैं, उनको कल 2 दिन पहले मैंने पूछा था, वो कहने लगे जी आपका जो है ना वो फाइनेंस में फाइल जाके वो अप्रूव्ड के लिए आगे भेज दी गई है। तो ऐसी साथ में उसके साथ में नाले, दूसरा इस चौक का और पूरा फिरनी रोड का, इनकी भी मैंने एप्लीकेशंस वहाँ सिविक सेंटर दी हुई थी। बहुत सारे काम आप बता रहे हैं, बड़े बड़े काम। अगर मैं छोटे से काम की बात करूँ, जब भी हम अभी भी रानीखेड़ा के अंदर जब घुसते हैं तो पूरा पानी सड़कों में भरा रहता है, वही स्वागत करता है हम लोगों का। बड़ी दिक्कतें होती है, गाड़ी लाना मैंने छोड़ दिया इस क्षेत्र में, तो उस चीज़ का समाधान क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? अभी जो नए जेई आए यहाँ, पहले जेई थे, उनको हमने समस्याओं के लिए, उस पानी की निकासी के लिए बताया था। तो उसके बाद जैसे नए जेई आए, मैं यहाँ से हर दूसरे तीसरे दिन जेसीबी ले जाके, हालांकि वो जो नाला है शमशान के साथ से जो गुजरता है, वो वही नाला हमारा ये सारा पानी ड्रेनेज करता है। उसके लिए मैं कई बार जेसीबी ले जाके वहाँ सफाई करवाई है, जिससे पानी का लेवल डाउन आया है। और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि दोनों साइड नाले अच्छी तरह से विदाउट बीच में ब्लॉक वाइज करके और अच्छी तरह से बनाए जाएंगे, जिससे इस पानी की निकासी की समस्या का समाधान होगा। लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट ने इस पर बिल्कुल, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। मैंने कई बार एक्शन, अपने नरेंद्र सागर एक्शन है वहाँ, तो फ्लड डिपार्टमेंट के उनको भी मैंने कई बार फ़ोन से चेताया और बताया। हालांकि इस बारे में मैंने डीएम को भी चिट्ठी लिख के ज्ञापन दिया है, मैडम इस समस्या का समाधान करिए। मैंने उनको ये कहा कि आप और कुछ मत करिए, कम से कम वो जो नाला, कच्चा नाला है, उसकी ही आप जो है ना जेसीबी से सफाई कर दीजिए, जिससे पानी की निकासी ठीक तरह से हो सके और समस्या का समाधान हो सके। ठीक। कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर डंपिंग जो यार्ड बन रहा है, कि कूड़े का जो निस्तारण के लिए बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी कुछ प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसा कुछ है क्या कि वहाँ पे इस तरह का कुछ बनेगा, या फिर क्लियर है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये कुछ जो ज़मीन है वो तो अपनी एमसीडी की है, जिसकी उसमें काफ़ी पानी वगैरह भरा रहता था, जिससे वहाँ कूड़ा बाकायदा वो पीस करके यहाँ डाला गया, जिससे लोगों को समस्या ना हो, एक लेवल हो जाए और पानी ना भरे जी। और दूसरी बात क्या है कि कूड़े की तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। मैं ये जो बाहर ढलाव वगैरह होता है, इसके लिए योगेश कुमार जी इस क्षेत्र के ढलाव के अधिकारी हैं, उनको मैं कई बार फ़ोन करके बताता हूँ कि जी यहाँ कूड़ा है, इसको हटाइए, और तुरंत वो आके हमारी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है। तो सभी अधिकारियों के नाम इनको याद है, इससे कहा जा सकता है कि हाँ, अधिकारियों से इन्होंने काम लिया जरूर है। और अब जैसे ही थोड़ा एक आध दिन की बात हो रह गई है, धीरे धीरे टिकट का अनाउंस होगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि अब कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर कि लगता है, कौन कौन लड़ाई में उतरता है और किसकी यहाँ पे जीत होती है। हम हर क्षेत्र में जाके आपको वहाँ का हाल जरूर बताएंगे। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ।